काफी इजी है ना। बस हमें कुछ नहीं करना है। एक्चुअली कैमरा ऑफ था और हम वीडियो बना दिए। पूरे बात को सोल्व करके देखो एक बार आपको भी यही काम करना है। कोई भी क्वेश्चन होगा इस तरह का। हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज का वीडियो काफी खास और काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है उन बच्चों के लिए जो कि क्लास 10वीं में है और इस बार 2023 में 10वीं बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। तो बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है और ये क्वेश्चन नहीं तो इसी टॉपिक से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज कुछ ऐसे ही क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है ये है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, है ना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। ठीक है, हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास, शून्यकों का योग और गुणनफल। क्लियर है। और हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद। तो मान लेते हैं जिस बहुपद को ज्ञात करना है उससे व्यापक रूप में मान लेते हैं, माना कि, है ना। आपको भी हर क्वेश्चन में यही काम करना है। माना कि क्या मान लेते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या मान लेते हैं, x² प्लस bx प्लस c। मान लेते हैं कि जो हमारा द्विघात बहुपद है वो किस इस रूप का होगा। ठीक है, द्विघात बहुपद है इसी रूप का होगा, है ना। चलिए, तो क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो चूंकि दिया हुआ है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हमारे पास, -3 ये दिया हुआ है, -3 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है। क्लियर है। तो हमें बस इतना ही चीज दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 2। क्लियर है, ये बात आपके पास दिया गया है। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा करें, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करें, क्या मिल रहा था, -b/a मिल रहा था, है ना, आपको याद होगा। और अगर अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करें तो क्या मिल रहा था, c/a मिल रहा था, है ना। ये बात आपको याद होगा। ठीक है, ये बात अगर याद होगा तो बस ये तुरंत 2 मिनट में बन जाने वाला है ना। चलिए, तो -3 को हमें कुछ इस रूप में लिखना है, -b/a के रूप में। तो लिख सकते हैं, माइनस निकाल दो और यहां लिख दो -3/1। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं ना है। चलो, तो ये मिल गया मेरा माइनस बाहर और b/a का रूप का। क्लियर है, ये हो गया मेरा b/a का रूप का। अब देखो ये 2 है, इसे लिख सकते हैं हम लोग 2/1। कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा मेरा c/a। आए बात समझ में। अगर अब हम इसे तुलना करें तो क्या पाते हैं, तो हम यहां से तुलना करते हैं तो हम ये पाते हैं, क्या पाते हैं कि मेरा a का मान कितना हो रहा है, a का मान हो रहा है 1, a का मान 1, a का मान 1 हो रहा है ना। और b का मान कितना हो रहा है, तो b का मान यहां से देख लीजिए 3 हो रहा है और c का मान कितना हो रहा है, तो यहां से c का मान 2 हो रहा है। क्लियर है, यहां तक बस बन गया, निकल गया मेरा बहुपद। a, b और c का मान यहां रख दीजिए, है ना। इसीलिए मेरा जो बहुपद होगा या द्विघात बहुपद मेरा जो होगा, है ना, द्विघात बहुपद जो मेरा होगा ये कितना होगा बच्चों, a का मान जैसे ही यहां पर रखेंगे 1, है ना, क्या है, a का मान रखते हैं 1, तो ये हो जाएगा मेरा x², है ना। एक जगह पर 1 रखेंगे तो x², ठीक है, प्लस b का मान रख दो 3, तो ये कितना हो जाएगा 3x और c का मान रख दो 2, तो कितना हो जाएगा मेरा +2। ये हो गया मेरा बहुपद आंसर। क्लियर है बच्चों। सो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। ये काफी इजी है ना। बस हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है, इसको हमें अरेंज करना है और इस रूप में लेकर के आना है। यहाँ से तुलना करके a, b और c का मान लिखना है और मान को हमें इसी बहुपद में रख देना है। क्लियर है, a, b और c का मान मिल जाएगा आपका बहुपद। क्लियर है। चलिए एक 2 क्वेश्चंस और करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। यानी कि बच्चों अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में बताया था जो कि इसी टॉपिक से था, है ना। और यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास फिर है। ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है, तो हमें एक बहुपद ज्ञात करना है, यानी कि हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। क्लियर है, यानी कि हमारे पास देख सकते हैं एक क्वेश्चन है, शून्यकों का योग दिया हुआ है 1/4, है ना,
और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -1। क्लियर है? तो हमें यहां से क्या ज्ञात करना है, एक बहुपद। तो आप लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद बराबर x² + bx + c। क्लियर है? ये आपको लिखना है ना? आपको हर क्वेश्चन में यही बात लिखना है कि मान लेते हैं कि एक द्विघात बहुपद है। किस रूप में होगा द्विघात बहुपद? इसका व्यापक रूप में होगा, है ना? जो कि ये मेरा x² + bx + c है। क्लियर है? अब क्या दिया हुआ है? चूंकि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4, है ना, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। क्लियर है? तो बच्चों आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी पिछले क्लास में आपको बताए थे कि जो मेरा अल्फा प्लस बीटा होता है ये कितना होता है, -b/a होता है ना, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a होता है। क्लियर है? तो ये जो मेरा अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4, इसको हम लेकर के आएंगे -b/a के रूप में। क्लियर है? यानी कि यहां पर हमें माइनस साइन रखना है और b/a लाना है। क्लियर है? तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर मुझे माइनस साइन चाहिए तो क्या करना होगा, एक साइन लगा दिए माइनस साइन, है ना, ये माइनस लगा दिए। अब इस माइनस को मेकअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेरा प्लस में है तो यहाँ पर एक और माइनस लगा देंगे हम लोग, है ना, एक और माइनस लगा देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर क्या मिलेगा, फाइनली हमारा 1/4 ही मिलेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये माइनस यहाँ पर है और ये लिख दिया हम b/a, है ना। चलो अब आगे देखो, ये मेरा है -1। अब ये जो -1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ नीचे मेरा 4 है, क्या है, 4 है, तो हमें इसके नीचे भी 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए ना, यहाँ पर भी अगर मेरा a है, यहाँ पर भी a है, तो दोनों a मेरा सेम होना चाहिए। क्लियर है? इसीलिए हम यहाँ पर 4 बनाएंगे, और 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों पर 4 से गुना कर देंगे। इसको काट के देख लो, 4 को -4 और 4 को काटो, क्या मिलेगा, -1 मिलेगा ना। क्लियर है? तो इस -1 को हम लिख दिए -4/4, तो ये हो गया हमारा c/a। ठीक है? चलो अब देखो, तो मान लेते हैं अगर हम तुलना करते हैं यहां से, तो a बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 4, a बराबर 4 कितना हो जाएगा, तो मेरा a बराबर 4, b बराबर कितना हो जाएगा मेरा, तो देखो तुलना करो यहाँ से, b कितना है, देखो यहाँ पर -1 की जगह पर b है, तो हो जाएगा मेरा -1, है ना, और c की जगह पर कितना हो जाएगा, -4, देखो यहाँ पर c की जगह पर कितना है, -4। क्लियर है? तो फाइनली a, b और c का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा मेरा बहुपद, a है मेरे पास 4, यहाँ रखेंगे 4x² हो जाएगा। उसके बाद b है मेरा -1, तो यहाँ पर रख दिए -1, तो हो जाएगा -x, है ना, और ये हो जाएगा मेरा c बराबर -4, तो यहाँ रख दिए -4, तो ये हो जाएगा मेरा फाइनली जो हमारा बहुपद हो जाएगा ये 4x² - x -4 हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। एक्चुअली कैमरा ऑफ था और हम वीडियो बना दिए, है ना, देखिए भी नहीं उधर कि कैमरा ऑन है कि नहीं, सॉल्व हो गया, तो समझा दे रहे हैं, समझ लो। आगे है शून्यकों का योग बराबर √2 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1/3, है ना। शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, √2, और इसका गुणनफल दिया हुआ है 1/3। ठीक है? तो माना कि द्विघात बहुपद है ax² + bx + c, फिर से वही काम, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, √2, अल्फा इंटू बीटा 1/3। क्लियर है? चलिए, तो इस √2 को क्या लिखेंगे हम, तो बच्चों √2 को क्या लिखेंगे, देख लो ध्यान से, हमको लाना है -b/a के रूप में, है ना, तो हमको तो एक माइनस चाहिए। अब इस माइनस चाहिए तो इस माइनस को कैंसिल करने के लिए एक और माइनस अंदर में लगाना पड़ेगा, जो कि काम यहां पर किए थे। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब चूंकि हमारे पास यहाँ नीचे दिया हुआ है 3, एक जगह पर कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। जैसे तो यहाँ पर दिया हुआ था 4, तो यहाँ 4 लगा रहे थे, अब यहाँ दिया हुआ है 3, तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, और अगर 3 लगा रहे हैं तो 3 यहाँ ऊपर में भी रखना पड़ेगा, अगर भाग में रख रहे हैं तो गुणा में भी रखना पड़ेगा। क्लियर है? ताकि कैंसिल होकर मेरा फिर से क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। अब देखिए इस पूरे बात को सोल्व करके देखो एक बार आप, -3√2 बटा में कितना है 3, देखो इसको सोल्व करो थोड़ा सा, तो जैसे ये माइनस गुना होगा तो हो जाएगा प्लस में, और क्या मिलेगा 3√2/3 मिलेगा, 3 से 3 कैंसिल होकर फिर क्या मिलेगा आपको, √2 मिलेगा। क्लियर है? तो इस √2 को कुछ इस प्रकार से हम लिख दिए हैं। आया बात समझ में? आपको भी यही काम करना है, कोई भी क्वेश्चन होगा इस तरह का तो यही काम आपको हर जगह पर करना है। क्लियर है? चलो, तो यहां से हो गया मेरा -b/a और ये हो गया हमारा 1/3, सिंपली c/a लिख दिए। ठीक है? तो अगर तुलना करते तो a के बराबर, a के जगह पर कितना है मेरे पास 3, तो a का मान हो गया 3, b का मान कितना हो जाएगा, तो पूरा -3√2। क्लियर है? और c का मान 1 हो गया। रख दीजिए बहुपद में, ये बन गया आपका बहुपद। आए बात समझ में? तो इस तरीके से बच्चों आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया, यानी कि बहुपद से बहुपद ज्ञात करने के लिए जब आपका शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ रहेगा तो आप इजिली इस तरीके से बना सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिए, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस
के नोटिफिकेशंस आपको एग्जाम तक मिलते रहेंगे। क्लियर है? तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।